हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक जो हमारा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साइंस टेक्स्ट से भी संबंधित हो जाता है और भी चीज़ों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। काफ़ी समय से अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत जो है जर्मनी की तरह या चीन की तरह हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बोला गया है कि नए साल से हरियाणा के झिंड से पानीपत के बीच पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। तो आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है अपने आप में हमारे लिए कैसे सहायक या हेल्पफुल है, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं से हम लगातार जूझ रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन फ्यूल या हाइड्रोजन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो कार्बन उत्सर्जन नहीं करती हैं। हालांकि हाइड्रोजन फ्यूल बनाना या हाइड्रोजन को एक तरीके से ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना थोड़ा सा टिपिकल या थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी पर कुछ उपलब्ध है तो क्या है, पानी। और पानी में क्या है भाई, हाइड्रोजन होता है। इसलिए यहाँ पर H2O, दो हाइड्रोजन के परमाणु आपको जो है एक ही जल के परमाणु मिल जाते हैं। तो सबसे आसानी से उपलब्ध है, तो अलग अलग तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाने वाली। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पहली हाइड्रोजन आपको बताया ट्रेन जो है, मैंने बताया आपको हरियाणा में चलने वाली है। इसकी स्पीड भी देखेंगे, कितने कोचेज हैं, ये सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और वैश्विक स्तर पर जो है कहाँ पर कब पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है और इसका इमेज भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके कंपार्टमेंट्स, उसके डिब्बे जो भी है, सबकी इमेज जो है पेश कर दी गई है कि आखिर हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कैसी दिखने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो इस रूट पर हरियाणा में बताया झिंड और पानीपत के बीच जो है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर चलने वाली है। एक साथ जो है 2638 यात्री यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर पाएंगे। कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की दिखने वाली है, ठीक है। चर्चा में क्यों है, तो पहली है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि पहला जब भी कुछ कहीं पर होता है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है, ये नए साल से शुरू हो जाएगी। 3 महीने के अंदर ये सारा सेटअप हो जाएगा, नए साल से जो है शुरू हो जाएगी। इसका डिज़ाइन बात करें कि इसका डिज़ाइन किसने बनाया है, इसको किसने तैयार किया है, तो इसका डिज़ाइन जो है लखनऊ के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो लखनऊ में स्थित है, ने तैयार किया है। इसमें 8 पैसेंजर कोच है और साथ में जो है 2 हाइड्रोजन फ्यूल के कोच भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब देखो, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती हैं उनकी सप्लाई हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार जो है फ्यूल भरने के बाद जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि एक बार में अगर आप ठीक से चला रहे हो सारी चीज़ें तो 1000 किलोमीटर जो है एक बार में चला सकते हो। बाकी हमारी जो ट्रेनें चल रही हैं वो कोयले पे आधारित हैं, तो उसकी जो है एक तरीके से हर बार आप देखते हो कोयला डालते रहते हो, वो चलती रहती है, उसका तरीका अलग है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है, तो कोयले के इस्तेमाल को हम कम करना चाहते हैं। पहला तो रीज़न पर्यावरणीय है, दूसरा ये भी है कि कोयले की उपलब्धता काफ़ी कम है। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि हम कोयले का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। तो अगर हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज पर जो है शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इन क्षेत्रों में जो आयात है वो कम हो जाएगा। और पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है ये, हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। इसकी स्पीड जो है लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, वेरी करता है। जितने भी हाइड्रोजन ट्रेन्स होती हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड अगर हम बात करें तो बोला जाता है लगभग 140 से 160 किलोमीटर तक हो सकती है। इनमें लिमिट्स हैं, ठीक है। जैसे आप अगर देखेंगे ना, जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स आते हैं ना, तो आप उनको नॉर्मल जो बाइक स्कूटर होते हैं जो पेट्रोल डीजल या फिर CNG से चलते हैं, जिससे भी चलते हों, तो उनकी जो स्पीड होती है उनके कंपैरिजन में जो है इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। स्पीड भी कम होती है और थोड़ा सा वेट ले जाने की कैपेसिटी भी यहाँ पर कम होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि इस ट्रेन में लगभग जो है इतने 2638 यात्री सफ़र करेंगे। तो अगर बाई चांस हो सकता है कि अगर इसमें आप ज़्यादा यात्री बिठा दें तो समस्या हो जाए, ठीक है। जैसे लिफ्ट वगैरह होती है तो उसमें अगर जो है वेट ज़्यादा हो जाता है तो चलने से मना कर देती है। बाकी हमारी जो ट्रेन चल रही हो तो पता ठूस ठूस के भर के ले जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अपने आप में उसके अलग फ़ायदे और नुकसान अलग हैं, लेकिन हमें जो है समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसलिए इसको लेकर के आए हैं।
चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसके इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। यात्री कोच के अलावा 2 कोच कैसे होंगे, हाइड्रोजन सिलेंडर्स के होंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन सिलेंडर्स भी रखे जाएंगे। इमेज में आपको सारा दिखा दूंगी कहाँ पर हाइड्रोजन सिलेंडर्स होंगे, कहाँ पर जो है सारी चीज़ें कैसे कैसे सेट की गई हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल पर जर्मनी, देखो सबसे पहले जर्मनी में ही चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है विश्व में दूसरा और जो है एशिया में पहली जो कहाँ था, चीन में चलाया गया था। अगर हमारे यहाँ पर जो है चल जाता है तो एशिया में हम सेकंड जो है नंबर पर होंगे और विश्व में जो है तीसरे नंबर वाले देश बन जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं भारत पीछे है, अपने आप में इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल पर जर्मनी, चीन जैसे देश काम कर चुके हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर किया है, कई बार फेल भी हुआ है। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश ऑलरेडी बन चुका है। जर्मनी जो है कौन सा है, ये पहला देश है, तो याद रखिएगा जर्मनी पहला, जो है चीन दूसरा और भारत जो है विश्व में तीसरा होने वाला है अगर हमारी हाइड्रोजन ट्रेन जो है चल जाती है। RDSO अधिकारियों की जानकारी के अनुसार जो है अभी सिर्फ जर्मनी में ही हाइड्रोजन ट्रेन की जो है 2 बोगियों के साथ चल रही है। RDSO के डायरेक्टर जो है इन्होंने बताया है कि अभी मात्र वैसे चल रही है चाइना में भी, लेकिन फिर भी कुछ कई बार होता है कि ठीक से चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक से चलना, मात्र 2 बोगियां हैं जो कि जर्मनी में चल रही है और हमने कितने लॉन्च की हैं, 8 बोगियों वाली। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन फिर भी जो है एक तरीके से चलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये जो हमारा प्रयास है सफल है या नहीं सफल है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ट्रेन की चलती कैसे हैं, तो हाइड्रोजन ट्रेन को जो हाइड्रल भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार आप जो है अगर शब्द कहीं मिला कि हाइड्रल ट्रेन क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रल या हाइड्रोजन एक ही जैसा है। तो ट्रेन में फ्यूल सेल्स लगाए जाते हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं, बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी CO2 या कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषक जो है यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा, मात्र और मात्र सिर्फ पानी और भाप यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है। इसका मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। याद रखना है क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर यहाँ पर ऊर्जा बनाई जा रही, तो पानी और ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है और कुछ यहाँ पर है नहीं। इको फ्रेंडली ट्रेन है, आपको जैसा बताया मैंने करीब 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। तो कैपेसिटी जो है एक बार में जब भी आप स्टार्ट करते हो तो जो है 1000 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती है। अधिकतम रफ्तार जो है 140 किलोमीटर होने वाली है। ये देखो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी चल रही हैं या कुछ चलने वाली, तो उसका जो AI से एक इमेज तैयार किया गया है। बाकी जो अभी हम ट्रेन पढ़ रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। कुछ ऐसी इमेज है जिसमें सब बताया गया कि कहाँ पर जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जाएंगे, कहाँ पर क्या सब चीज़ें होंगी, सब कुछ यहाँ पर है। मुझे तो इमेज थोड़ा साफ नहीं दिख रही है। अगर आप जो है और ढंग से देखना चाहते हो तो एक बार गूगल करिएगा, आपको सारी इमेज जो है बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो बस आपको याद रखना है कि 2 हाइड्रोजन फ्यूल के लिए वहाँ पे कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, बाकी 8 जो हैं कोच या डिब्बे होने वाले हैं यात्रियों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार जर्मनी में चलाई गई थी उसके बारे में अगर जानकारी देखें तो जर्मनी की कोराडिया आइलैंड हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली ट्रेन है। तो नाम क्या है, कोराडिया आइलैंड हाइड्रोजन ईंधन सेल, इसके द्वारा बनाया गया, चलाया गया था। ट्रेन कम शोर करती है। अब जो नॉर्मल ट्रेन हमारी होती हैं वो जाहिर सी बात है बहुत शोर करते हुए निकलती हैं। जिनके भी घर रेलवे स्टेशन के आसपास होते हैं उनको तो चलो आदत हो जाती है, अगर कोई नया व्यक्ति जाकर वहाँ रुके तो उसको सोने में या रहने में थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि शोर बहुत होता है। तो इसकी सबसे खासियत क्या है कि शोर बहुत कम करती है। इससे निकास के रूप में केवल भाप और पानी निकलता, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। एक बार जो है ट्रेन मतलब जो स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है, मैक्सिमम एक बार में 1000 किलोमीटर। जर्मनी में 2018 में इसका परीक्षण किया गया था, तब से जो है परीक्षण किया जा रहा है और वहाँ पर जो है 2 डिब्बों वाली ट्रेन जो ऑलरेडी जो है चल भी रही है। दूसरा हमारा है चीन में, जो है मैंने बताया आपको एशिया में पहले नंबर पर और विश्व में दूसरे नंबर पर जो है वो चीन है, वहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाई है। तो चीन ने भी हाल ही में अर्बन रेलवे के लिए एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है। इसे सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर है। तो एवरेज 140 स्पीड है, लेकिन इन्होंने क्या किया है 160 स्पीड रखी है। लेकिन अगर एक बार टैंक जो है फुल होता है, सिंगल टैंक मतलब अगर वहाँ पर रखें तो एक बार में 600 किलोमीटर
ट्रैवल कर सकती है। यहाँ पर किसके लिए रखा, अर्बन रेलवे, जहाँ पर भी लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है उनके लिए स्टार्ट किया गया। तो ये बहुत छोटा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरियाणा के झिंड से सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली है, जो कि नए साल से शुरू हो जाएगी। 8 डिब्बे इसमें होने वाले हैं और अगर हमारी ट्रेन सफल रूप से चलती है, जो भी बन रही है, तो विश्व में तीसरे और एशिया में दूसरे नंबर पर होंगे जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है। पहले पे जर्मनी, दूसरे पे चीन। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और हाइड्रोजन ट्रेन को जो है कई बार हाइड्रल भी कहा जाता है। बहुत आसानी से उपलब्ध दो चीज़ों को मिलाकर बनाया जा रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।